अब तक अपने सरकारी अस्पतालों के बाहर मरीजों को डॉक्टरों के लिए इंतजार करते देखा होगा, लेकिन पहली बार हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे अस्पताल से जो 10 साल से मरीजों का इंतजार कर रहा है। आखिर क्या है इस अस्पताल की बीमारी, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं खड़ी हूँ पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर इलाके में। आप सोच होंगे सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर मैं आज आपको क्या दिखाने वाली हूँ। मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि यहीं से सफर शुरू होता है एक ऐसे अस्पताल का जिसका इंतजार पूर्वी दिल्ली के लोग तकरीबन 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन आज तक बनने के बावजूद ये अस्पताल शुरू नहीं हो पाया, चालू नहीं हो पाया। लोगों का इंतजार है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये अस्पताल है जो चलना शुरू नहीं कर रहा। आपके इलाके में इतना बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जब खुलने की बात कही गई थी तो क्या सोचा था आपने? यही सोचा था मैम कि लोगों का उदाहरण होगा, बहुत अच्छा तो और प्रशस्ति मिलेगी, तो इसलिए हमने बहुत हमें अच्छा लगा कि जो ये अस्पताल बना गया है राजीव गांधी, बहुत अच्छे में खुशी हो रही है इस बारे में कि ये इसमें सारी तरह की बीमारी अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे डॉक्टर। और कितने साल से आप रह रहे हैं इस इलाके में? मैम इसमें तो इस साल से हम कम से कम हमें 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन हमें उम्मीद यही थी कि अस्पताल बनने जब हमें अखबार में दिखाया गया था तो उसमें दिखाया था कि ये राजीव गांधी अस्पताल बनना है, इस तरह का नींव रखी गई है, तो हमें बहुत खुशी हुई थी इस बात सोच के कि हाँ ये अस्पताल के लिए कुछ अच्छा उदाहरण हो। आपके अड़ोसी पड़ोसी में यही सोच रहे थे, चर्चा थी? हाँ चर्चा थी काफी थी, कॉलोनी वालों को और बाकी जो भी और कॉलोनी वालों को जो पता चला उनको भी चर्चा थी बारे में कि ये अस्पताल से कुछ उदाहरण होगा, लोगों का कुछ सोल्यूशन होगा। तो आपके इलाके के लोग कहाँ जाते हैं जब तबीयत बिगड़ती है किसी? जब लोगों की परेशानी दिक्कत होती है तो वो रातों को या जीटीबी, हमारे इसी के पीछे जीटीबी हॉस्पिटल है और एक जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ जाते हैं इसका जो। चलिए, जिस अस्पताल के बारे में इतनी चर्चाएं जोर पर है, हम आपको दिखाते हैं कि वो अस्पताल कैसा है। इससे मिले, यही है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। और दिल्ली सरकार की नजर से देखा जाए तो जीबी पंत के बाद दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज से 10 साल पहले या कह सकते हैं 8 साल पहले बनकर तैयार हो जाता, लेकिन सरकार के सुस्त चाल की वजह से यह अस्पताल बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। चलिए अंदर चलकर देखते हैं, बाहर से जो बिल्डिंग चमक रही है, अंदर क्या हाल है, मरीज है भी या नहीं। 2003 में डॉक्टर ए.के. वालिया ने इस अस्पताल की नींव रखी थी। सोचा था एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पूर्वी दिल्ली के लोग को देंगे, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि 10 साल होने के बावजूद ये अस्पताल तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन मरीजों के लिए पूरी तरह से खुल नहीं पाया है। सिर्फ 2 ओपीडी जो इस वक्त चल रही है, गैस्ट्रो की ओपीडी चल रही है और साथ में कार्डियो की चल रही है। अभी तक यहाँ पे भर्ती स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं चमक दमक इस अस्पताल में कहीं कोई कमी नहीं है, किसी प्राइवेट अस्पताल का पूरा लुक दे रही है। ये है इस अस्पताल का ओपीडी जोन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साथ गैस्ट्रो, कार्डियो और नेफ्रो की ओपीडी फिलहाल शुरू कर दी गई है। ईसीजी मशीन तक लगाई गई है, लेकिन मरीज अभी तक यहाँ नहीं आना शुरू किए, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं ईसीजी रूम बन के तैयार है एक तरीके से, और मरीज नहीं है, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, अभी तक इंतजार करेंगे शायद, क्योंकि वार्ड्स भले शुरू ना हुए लेकिन ओपीडी की प्रक्रिया जो यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। वैसे बात की जाए तो ये 13 एकड़ में फैला हुआ है ये जो पूरा अस्पताल आप देख रहे हैं, और ऐसे ऐसे 7 ब्लॉक्स बने हुए हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो इसको नाम दिया गया है, इसके पीछे कारण यही है कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें खासतौर पर नेफ्रो, कार्डियो और गैस्ट्रो की न सिर्फ ओपीडी चले बल्कि सर्जरी डिपार्टमेंट भी इसका फंक्शनेबल हो, क्योंकि पूर्वी दिल्ली का जो ये इलाका है यहाँ पे सबसे ज्यादा मरीज जो है, जो नेबरिंग स्टेट है गाजियाबाद के आसपास, वहां से आते हैं। लेकिन इसकी अब देख सकते हैं इस अस्पताल की हालत ये है कि 10 साल लग गए इसको तैयार होने में। अब जब जाके तैयार हुआ भी है तो सरकार की सुस्त चाल की वजह से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं कि दरअसल सरकार का एक प्लान था, दिल्ली सरकार का एक प्लान था, PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का प्लान था। उसके तहत सरकार ये चाहती थी कि इसमें हिस्सेदारी जो हो सरकार की भी हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी हो, लेकिन सरकार का उस पर पूरा हक हो। लेकिन PPP प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। और बीच में बात यही आई कि एम्स को जब जरूरत थी 6 नए एम्स बनाने की, तो एम्स ने कहा भी था कि वो इस अस्पताल को कैरी करना चाहेगा, इससे चाहेगा वो नया एम्स का लुक दे सके। लेकिन दिल्ली सरकार को टेंशन इस बात की शुरू हो गई कि अगर एम्स इसको लेता है तो सरकार की हिस्सेदारी कैसे बचेगी।
तो ये इन सारी चीजों में पढ़ के ये अस्पताल जो है 10 साल से बनकर तैयार तो है, 10 साल तक इसकी बिल्डिंग पर काम चलता रहा, लेकिन मरीज अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाए। देखिए इसका आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर ये भी ओपीडी के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी भी इसमें काम चल ही रहा है, पुताई का काम चल रहा है। नीचे की जमीन आप देख सकते हैं, हर तरफ काम फैला हुआ है। दिल्ली सरकार कह रही है कि ये दिसंबर में शुरू कर देंगे, लेकिन ये सब कुछ देखकर लग नहीं रहा है कि दिसंबर तक ये अस्पताल जो है शुरू हो पाएगा। पूरी दिल्ली में मरीजों का बहुत लोड है, कह सकते हैं यहाँ पे जीटीबी ही इकलौता ऑप्शन है जहाँ पे मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए। तो ऐसे में अगर ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू हो जाता तो काफी लोगों को इसका फायदा मिल सकता था, लेकिन देखिए कब तक फायदा मिल पाता है इसका। ये सारा जो आप कुछ देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल रहा है। इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, वहां भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सफाई का काम चल रहा है, टाइल्स लगा दी गई हैं, मार्बल फ्लोरिंग रखी गई है। लेकिन हाल वही होगा जो दिल्ली सरकार के बाकी अस्पतालों का होता है, गंदगी से बचाना बहुत मुश्किल है सरकार को। और खास बात यह है कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक तरीके से गैस पाइपलाइन हर जगह बिछाई गई है, फुली एयर कंडीशन बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ में ऑपरेशन थिएटर जो होगा वो मॉड्यूलर लुक में होगा, ऐसा सरकार कह रही है, लेकिन कब तक होगा भगवान जाने। 10 साल पहले इसको तैयार करने के लिए 90 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन बीच में 2009 के आसपास इसके काम को रोक दिया गया। इसके बीच 2 स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी बदल गए। योगानंद शास्त्री आए, उनके जाने के बाद डॉक्टर किरण वालिया आई, उसके बाद अब डॉक्टर ए.के. वालिया आए हैं जिन्होंने रिबन एक तरीके से शिलान्यास किया था। उन्होंने फिर शुरू किया दोबारा से इस अस्पताल का काम, और अब बजट जो है वो 151 करोड़ तक पहुंच चुका है। इतना लंबा चौड़ा बजट है इस अस्पताल का, काम भी बहुत आएगा अगर समय पर शुरू हो पाएगा तो। पीपीपी मॉडल के फेल हो जाने के बाद सरकार अब इस 650 बेड के अस्पताल को सोसाइटी पैटर्न पर शुरू करना चाहती है। 2 फायदे होंगे, सरकार का भी अधिकार होगा और आम जनता को भी रियायती दर पर स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाएगी। स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की तैयारी तो 10 साल पहले शुरू कर दी गई थी, लेकिन उसके आसपास जैसे आमतौर पे सारे हॉस्पिटल के बाहर दिखता है एक चाय की दुकान, एक दवा की दुकान, ऐसे ही यहाँ पे निशा जी है, उन्होंने भी 2 साल पहले अपनी एक दवा की दुकान खोल रखी है। कैसा रिस्पांस मिलता है? पहले बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था जब जनरल ओपीडी थी, लेकिन अब उन्होंने मतलब फरवरी से जनरल ओपीडी तो मैडम बंद कर दी और ये लोग रेफर केस लेते हैं। रेफर केस किस तरीके का लेते हैं? कार्डियो दिल्ली का लेते हैं, दिल्ली के बाहर का लेते हैं? अभी तो पहले तो सभी ले रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ इस तरह का सुना है हमने, 1-2 पेशेंट ने बताया कि वो वोटर आई कार्ड या पहचान पत्र मांगते हैं। हॉस्पिटल 4 बजे तक चलता है ओपीडी, तो हम लोग 4 बजे तक ही शॉप खोलते हैं। तो पहले तो 4 बजे तक तो खूब पेशेंट आता था, लेकिन अब एक्चुअली 1 बजे तक आता है, मतलब 2 के बाद तो 1-2 पेशेंट आ गया। जनता तो जनता, दुकान चलाने वाले भी इस अस्पताल के खुलने का, पूरी तरह से खुलने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे डॉक्टर ए.के. वालिया से भी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह ये अस्पताल, जिसको एक तरीके से चुनाव के टाइम में सब्ज बाग जनता को तो दिखा दिया गया, लेकिन अब फिर से एक बार 2014 में जब चुनाव आएंगे, क्या तब तक भी ये अस्पताल चालू हो पाएगा? कंसेप्ट था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इसको बनाएंगे और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन भी कर दी गई। उसके बाद जो है दिक्कतें आनी शुरू हुई जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का टेंडर वगैरह किया गया, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, तो जब उनसे जो है बताया गया, पूछा गया कि भाई किस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो काम करेंगे, तो मोस्टली किसी ने भी कोटेशन नहीं दी अपनी। अच्छा, तो फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही बातचीत चली कि वो यहाँ पे अगर जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बना लेते हैं सुपर स्पेशलिटी, तो उससे एक तो जल्दी स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि मेनली सिलेक्शन जो है यूपीएससी से होती है दिल्ली के अंदर। इसलिए जो है इसको जो है सोसाइटी मोड पे बनाने का जो है हम लोगों ने विचार किया था।
सिर्फ ताहिरपुर ही नहीं, पूरी दिल्ली को इंतजार है इस अस्पताल के खुल जाने का। उम्मीद करते हैं कि चुनावी साल में आम जनता के लिए ना सही, लेकिन आम जनता के वोट के लिए सरकार इस अस्पताल को खोलने का काम जरूर पूरा कर देगी। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नूर मोहम्मद के साथ रश्मि कुमार।